राष्ट्रपति से सम्मानित जवान 17 माह से लापता। रांची से दिल्ली तक दौड़ लगाकर थकी पत्नी 4 साल के बेटे के साथ धरने पर बैठी। राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुलिस पदक से सम्मानित सीआरपीएफ 197 बटालियन का जवान बादल मुर्मू चाईबासा कैंप से 6 जून 2023 से लापता है। 17 महीने से लापता पति की तलाश के लिए पत्नी झानो मुर्मू ने रांची से पुलिस तक वरीय पुलिस अधिकारियों के कार्यालय तक गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। हालात से परेशान होकर पत्नी शुक्रवार को अपने 4 साल के बेटे को लेकर राजभवन के समक्ष पहुंची और अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गई। इधर लापता जवान की पत्नी के धरने पर बैठने की जानकारी मिलते ही देर शाम सीआरपीएफ के पदाधिकारी राजभवन के समक्ष पहुंचे और उन्हें मनाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मानी और देर रात तक धरने पर बैठी रही। 19 फरवरी 2022 को वीरता पुलिस पदक से सम्मानित सीआरपीएफ जवान बादल मुर्मू पहले 204 कोबरा बटालियन में तैनात थे। 22 जून 2017 को छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान आईईडी विस्फोट में घायल हो गए थे। उनका एक पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। 19 फरवरी 2022 को उन्हें वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। वहीं झारखंड का मूल निवासी और स्थानीय भाषा का ज्ञान होने के कारण उन्हें सीआरपीएफ 197 बटालियन की सूचना शाखा में सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। 26 फरवरी 2021 को उन्हें स्थानीय पुलिस के साथ पुलिस नियंत्रण कक्ष में ड्यूटी के लिए भेजा गया था। लापता जवान बादल मुर्मू के परिजनों ने आशंका जताई थी कि वह नक्सलियों के चंगुल में हैं। सीआरपीएफ को भी इस बात की आशंका थी। यही वजह है कि 6 जनवरी 2023 को लापता होने के बाद जवान बादल की खोज में टीम ने जंगलों में अभियान चलाया था। हालांकि कोई खास सफलता नहीं मिली। कुछ दिनों के बाद अभियान बंद कर दिया गया। मालगाड़ी की चपेट में आने से 3 की मौत, 6 घायल। झारखंड में इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग की अफवाह पर मची भगदड़, कूदकर भागने में हुआ हादसा। रांची सासाराम वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह से भगदड़ मच गई। ट्रेन को आनन फानन में कुमडी रेलवे स्टेशन पर रोकी गई तो यात्री कोच से कूदकर इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान दूसरे रेलवे लाइन पर मालगाड़ी आ रही थी जो यात्रियों को रौंदते हुए निकल गई। इस हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई। वहीं 6 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा लातेहार सीआईई सेक्शन के बरकाकाना बरवाडी रेलखंड पर स्थित कुमडी रेलवे स्टेशन पर हुआ है। झारखंड में हब्बा डब्बा पर बैन, फिर भी सुंदरनगर के गांव में रोज रात होता है खेल। सुंदरनगर थाना क्षेत्र के गोड़ाडीह गांव में हर रात हब्बा डब्बा का खेल चल रहा है। सैकड़ों लोग इसमें हर दिन शामिल होते हैं। अधिकतर लोग इस खेल में अपने पैसे लुटाकर लौटते हैं। यह इलाका सुंदरनगर थाने से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। यह रैपिड एक्शन फोर्स के 106 बटालियन कैंपस के पास है। हर दिन यहाँ शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक बड़े पैमाने पर जुआ चलता है। इस खेल की भनक बाहर ना लगे, इसके लिए स्थानीय युवकों की टीम हमेशा निगरानी करती रहती है कि कोई बाहरी व्यक्ति गांव में प्रवेश ना करे। जैसे ही कोई बाहरी व्यक्ति गांव में दिखता है तो उसे रोककर पूछताछ की जाती है। इससे ग्रामीण भी परेशान हैं। कुछ लोगों ने सुंदरनगर थाने में इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ लोगों की शिकायत पर भास्कर टीम जब इस गाँव में पहुंची तो पता चला हब्बा डब्बा खेलने वालों में कुछ जवान और यूसीएल के कर्मचारी भी शामिल हैं। वे ही हब्बा डब्बा खिलाने वालों को ही अपने साथ लाते हैं। जुआ खिलाने के लिए जनरेटर व लाइट भी की व्यवस्था होती है। हब्बा डब्बा खिलाने पहुंचे लोग केड़ो गांव के बताए जाते हैं। दुष्कर्म पीड़िता कस्तूरबा स्कूल की छात्रा की अस्पताल में मौत, हंगामा। बरकट्टा कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल बरकट्टा की 9वीं क्लास की एक गर्भवती छात्रा की शुक्रवार को मौत हो गई। दुष्कर्म की शिकार छात्रा 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। पेट में दर्द होने के बाद परिजनों ने उसे गुरुवार को सदर अस्पताल में भर्ती कराया था। शुक्रवार को उसकी स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे रांची रेफर कर दिया। रांची ले जाने के दौरान रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। छात्रा की मौत से परिजनों और आसपास के लोगों में आक्रोश है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने छात्रा के शव के साथ थाना घेरना चाहा, लेकिन पुलिस ने उन्हें महावर मोड़ पर ही रोक दिया। इससे आक्रोशित लोगों ने महावर मोड़ के पास जीटी रोड जाम कर दिया है। लोग इतने दिनों तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं कस्तूरबा की वार्डन पर 3 माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। छात्रा गर्भवती होने के बाद 4 महीने तक स्कूल के हॉस्टल में रही, पर स्कूल प्रबंधन को पता नहीं चला। इधर बरकट्टा के थाना प्रभारी राजेश भोक्ता ने कहा कि आरोपी रुपेश की गिरफ्तारी के लिए उसके घर बरही थाना क्षेत्र के तेलोडीह में कई बार छापेमारी की गई, लेकिन वह नहीं मिला। वहीं स्कूल की वार्डन सिंपल कुमारी ने बताया कि घटना के दिन वह छुट्टी पर थी।
मालूम हो कि छात्रा का प्रेम संबंध बरही के रुपेश के साथ था। उसने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। आज भी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के उत्तर पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भाग में हीटवेव का असर होगा। हालांकि 17 जून के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। जिन हिस्सों में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें गढ़वा, पलामू, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के साथ सरायकेला, खरसावां का इलाका शामिल है। साहिबगंज से लेकर गिरिडीह तक किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इन इलाकों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। हालांकि प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के भी आसार हैं। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। मौसम विभाग ने कुछ हिस्सों में आज आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जाहिर की है। झारखंड में मानसून 19 जून को दस्तक दे सकता है। इस बार मानसून देर से झारखंड में दस्तक दे रहा है। संजीव लाल का करोड़पति नौकर या पार्टनर है जहांगीर। मंत्री के पीएस ने घर खरीदा तो जहांगीर ने फ्लैट, दोनों ने साथ में ली है जमीन। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस रहे संजीव लाल और उसका नौकर जहांगीर आलम करोड़पति निकला। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में दोनों के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली है। पिछले साल ही जहांगीर आलम ने 50 लाख रुपए का फ्लैट और 25.71 लाख रुपए की 9.75 डिसमिल जमीन खरीदी थी। वहीं संजीव लाल ने बरियातू में 81 लाख रुपए का 2000 स्क्वायर फीट का एक घर और पुंदाग में पत्नी रीता लाल के नाम पर 24 लाख की 8.60 डिसमिल जमीन खरीदी थी। यह जमीन पुंदाग मौजा में ही एक खाते की है जो 10 महीने के अंदर खरीदी गई। खास बात यह है कि दोनों ने ही सरकारी दर से आधी कीमत पर यह जमीन खरीदी। अब जांच एजेंसी ने जिला प्रशासन से लैंड रिकॉर्ड मांगा है। सस्ती जमीन कैसे मिली और रुपये कहां से आए, इसकी जांच हो रही है। जांच में पता चला कि संजीव ने जब भी संपत्ति खरीदी जहांगीर को भी दिलाया। जमीन हो या घर, संजीव ने सभी सौदा जहांगीर के माध्यम से कराया। शहर में हर दिन 75 ट्रक आ रहे हैं आम। लंगड़ा सबसे ज्यादा बिक रहा है, हापुस सबसे महंगा। गर्मी की सबसे बड़ी खुशी पके पके आम ही है। इस मौसम में फलों का राजा कहा जाने वाला आम हर रोज छाया हुआ है। सड़क के हर ठेले पर, दुकानों पर इसकी सुगंध दूर से ही आने लगती है। आम की अलग अलग किस्मों के स्वाद के लिए लोग साल भर गर्मी के मौसम के आने का इंतजार करते हैं। भारत में आमों की लगभग 1500 किस्में उगाई जाती है। इनमें से कुछ किस्में अलग अलग राज्यों से झारखंड में आती है। उड़ीसा, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश से आम के ट्रक रांची की फल मंडी पहुंच रहे हैं। डेली मार्केट की फल मंडी के साथ पंचवटी प्लाजा स्थित न्यू गार्डन फ्रेश, रेडियम रोड के फ्रूट सेंटर और गार्डन फ्रेश जैसे बड़े फल दुकानों पर भी आम की खास किस्में मिल रही है। बड़ा तालाब में डाला जाएगा 1 टन फिटकरी, चूना व ब्लीचिंग। बड़ा तालाब से उठ रही दुर्गंध के दूर करने के लिए पानी को साफ किया जाएगा। इसके लिए तालाब में 1 टन फिटकरी, चूना और ब्लीचिंग पाउडर डाला जाएगा। इसके अलावा तालाब के अंदर जमा कचरा को पॉपिंग करके निकाला जाएगा। फिलहाल नगर निगम की बीड हार्वेस्टिंग मशीन से पानी के ऊपर फैले कचरा को छानकर बाहर निकाला जा रहा है। इसके बावजूद तालाब से काफी दुर्गंध आ रही है। हवा के झोंके के साथ दुर्गंध आसपास के मोहल्ले में फैल रही है। कई घरों के बच्चे दुर्गंध की वजह से बीमार हो गए हैं। वहीं तालाब के पानी और उसमें भेजे जा रहे ट्रीटेड वाटर का सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए भेजा गया है। इधर हालात का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को डीसी राहुल कुमार सिन्हा व निगम प्रशासक अमित कुमार सिंचाई और पेयजल विभाग के इंजीनियरों के साथ बड़ा तालाब पहुंचे। अधिकारियों ने तालाब की ऊपरी परत पर जमा कचरा और पानी में उठे रहे बुलबुले का कारण जानना चाहा। इंजीनियरों ने बताया कि तालाब में लंबे समय से कचरा जमा है। भीषण गर्मी की वजह से नीचे जमा कचरा ऊपरी परत पर आकर सड़ रहा है। इसी से दुर्गंध आ रही है। प्रशासक ने निगम टीम को फिलहाल हार्वेस्टिंग सिस्टम से ऊपर फैला कचरा हटाने का निर्देश दिया है। पारा 41 डिग्री के पार, पावर कट से बड़ी परेशानी। शहर की 4 लाख आबादी को नहीं मिला पानी। राजधानी में भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शुक्रवार को पारा 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बिजली की आंख मिचौली ने भी शहर वासियों को खूब परेशान किया। शहर की जलापूर्ति व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा गई है। शुक्रवार शाम में 2 घंटे तक बिजली गुल रहने से रुका वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ठप हो गया। रात 8 बजे बिजली आई तो लो वोल्टेज की वजह से मोटर
नहीं चला। ऐसे में टाउन लाइट में जलापूर्ति नहीं हुई। इस वजह से शहर की 4 लाख आबादी को पानी नहीं मिला। गर्मी में लगभग हर घर में एसी और कूलर चल रहा है। इससे ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ रहा है। नतीजन ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ रहा है और एलटी लाइन में शॉर्ट सर्किट हो रहा है। बिजली विभाग के इंजीनियर और कर्मचारी चिलचिलाती धूप में भी ट्रांसफार्मर की मरम्मत कर रहे हैं। इसके बावजूद स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है। रात में बिजली कटने से लोगों को रात जगा करना पड़ रहा है। नीट परीक्षा और रिजल्ट में गड़बड़ी की सीबीआई व ईडी से जांच हो। सुप्रियो। नीट परीक्षा और रिजल्ट में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर झामुमो ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा है कि 30 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए में मेडिकल की सीटें बेची गई है। शुक्रवार को झामुमो के केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर देश के 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है और इस पूरे मामले की जांच प्रभाव मुक्त सीबीआई और प्रभाव मुक्त ईडी से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य और देश के मेधावी छात्र छात्राओं का सपना टूटा है। एक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किसी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार करते हैं। वहीं भाजपा शासित राज्य की पुलिस ने पेपर लीक प्रकरण में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से कई के तार बिहार, गुजरात और राजस्थान से जुड़े हैं। साइकिल वितरण शीघ्र पूरा हो, छात्रवृत्ति समय पर मिले। मंत्री कल्याण मंत्री दीपक बिरुवा ने निर्देश दिया है कि साइकिल वितरण का काम शीघ्र पूरा हो, बच्चों को समय पर छात्रवृत्ति मिले। कल्याण मंत्री ने अपने आवासीय कार्यालय में शुक्रवार को आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लंबित आवेदन का 1 सप्ताह में निपटारा करने का भी निर्देश दिया है। मंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 में जो साइकिल वितरण किया जाना है वह तय समय के अंदर पूरा होना चाहिए। छात्रवृत्ति में आ रही सभी अड़चनों को दूर कर काम करे। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें किसी तरह की लापरवाही न हो। मंत्री ने कहा कि धुमकुड़िया केंद्रों में जिन वाद्य यंत्रों का वितरण किया जाना है इसकी प्रक्रिया शुरू करे। आदिवासी कल्याण आयुक्त ने बताया कि वाद्य यंत्रों के खरीद की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। साहिबगंज में गंगा नदी फेरी टेंडर मामला फिर चर्चा में, हाईकोर्ट में दी गई चुनौती, 18 को सुनवाई। साहिबगंज में गंगा नदी पर 19 जून को प्रस्तावित फेरी टेंडर का मामला एक बार फिर चर्चा में है। इस मामले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले की 18 जून को कोर्ट सुनवाई करेगा। इस संबंध में अंकुश राज हंस ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि फेरी घाट के लिए जारी टेंडर अस्पष्ट है। टेंडर जारी करने से पहले पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया, जबकि नियम है कि 15 दिन पहले विज्ञापन के माध्यम से पब्लिक नोटिस जारी की जाती है। गंगा नदी पर उस क्षेत्र में 180 घाट है जहां पर फेरी का टेंडर हो रहा है। इस टेंडर में यह भी स्पष्ट नहीं है कि किस घाट से कहां तक ढुलाई होगी, इसलिए इसको निरस्त करते हुए नया टेंडर निकाला जाए। उल्लेखनीय हो कि गंगा नदी पर फेरी सेवा के लिए 9 जून को टेंडर निकाला गया था। प्रार्थी ने अपनी याचिका में प्रतिवादी साहिबगंज नाव यातायात सहयोग समिति लिमिटेड को टेंडर पाने में मदद करने की आशंका भी जताई है। वहीं अंकुश राज हंस ने इस मामले में राज्य सरकार, साहिबगंज के उपायुक्त, बिहार सरकार और साहिबगंज नाव यातायात सहयोग समिति लिमिटेड को प्रतिवादी बनाया है। जनता पानी के लिए तरस रही, विधायक को मतलब नहीं, सिर्फ उद्घाटन में दिखते श्वेता। महागठबंधन की बोकारो विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस नेत्री श्वेता सिंह शुक्रवार को फुदनीडीह के सालों से लंबित पानी की टंकी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बोकारो के विधायक से सवाल किया कि जब चास की जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है तब वे कहां गायब हो गए हैं। पानी की टंकी का शिलान्यास किए वर्षों बीत गए, लेकिन पानी की टंकी अभी तक क्यों नहीं बनी। बोकारो की जनता उनसे सवाल कर रही है कि अगर आपको बोकारो के लोगों ने जिताया है तो आपने उनके लिए अभी तक क्या किया। पूरे बोकारो की जनता पानी और बिजली के लिए त्राहिमाम कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किया सीता सोरेन का इस्तीफा, इस वजह से दिया था त्याग पत्र। रांची झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने जामा के विधायक सीता सोरेन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सीता सोरेन झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी बहू है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। उन्होंने दुमका से भाजपा के टिकट पर भी चुनाव लड़ा, जहाँ उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
उनका इस्तीफा 19 मार्च की तिथि से ही स्वीकार किया गया है। उन्होंने पूर्व में इस्तीफा सही माध्यम से नहीं भेजा था। अपने पुत्री के ईमेल आईडी से उन्होंने इस्तीफा प्रेषित किया था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया। नियम के मुताबिक उन्हें अधिकृत ईमेल आईडी के जरिए इस्तीफा भेजने को कहा गया था। सीता सोरेन ने झारखंड विधानसभा को पूर्व में भेजे गए मेल को आधिकारिक मानकर स्वीकार करने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। प्राइवेट पार्ट में सूजन, कहीं सर्वाइकल कैंसर तो नहीं। इन मामलों को देख चौंक गए डॉक्टर। युवतियों को तुरंत करना पड़ा रेफर। असुरक्षित यौन संबंध और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की बड़ी वजह है। सारंडा जंगल की गोद में बसे गुआ में लगाए गए मेगा महिला स्वास्थ्य शिविर में 2 ऐसी अविवाहित महिलाएं मिली जो सर्वाइकल कैंसर की एडवांस स्टेज में आ चुकी है। इन दोनों अविवाहित मरीजों को उच्च स्तर के इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है। वीमेन डॉक्टर्स विंग की चेयरपर्सन डॉक्टर भारती कश्यप ने बताया कि शुक्रवार को गुआ में लगे कैंप में कुल 500 महिलाओं मरीजों की जाँच की गयी। इनमें से लगभग 70% महिलाओं में जननांग संबंधी सूजन पाई गई और इन्हें इसकी दवा दी गई। सर्वाइकल प्री कैंसर की 10 महिलाएं मिली, जिन्हें कैंप स्थल पर ही कोल्पोस्कोप गाइडेड क्रायो ट्रीटमेंट देकर सर्वाइकल प्री कैंसर से मुक्त किया गया।